नमस्कार, राजस्थान मौसम समाचार में आपका स्वागत है। आज है 7 अक्टूबर मंगलवार और आइए जानते हैं अगले 24 घंटों के दौरान राजस्थान के क्षेत्र में कैसा रहेगा मौसम। किन जिलों में मौसम में बदलाव के साथ में बारिश और आंधी तूफान की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही हैं। साथ ही बताएंगे आपके जिले के बारे में भी सही व सटीक जानकारी। आप सभी दर्शकों से निवेदन रहेगा समाचारों को अंत तक देखें, इसे ज़्यादा शेयर और लाइक कर दीजिए। बीते 24 घंटों के दौरान जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, जयपुर, भरतपुर और कोटा संभाग के क्षेत्रों में मध्यम से तेज खंड बारिश की गतिविधियां देखने को मिली। विशेष तौर पे पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्तर और उत्तर पूर्वी राजस्थान, जिसमें श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, नागौर, डीडवाना, कुचामन, सीकर, झुंझुनू, राजधानी जयपुर से लेकर कोटपुतली, बहरोड, खेरतल, तिजारा, अलवर, दौसा, डींग, भरतपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर और टोंक से लेकर अजमेर, ब्यावर तक खंड बारिश के रूप में बारिश की गतिविधियां देखने को मिली। इधर जोधपुर से लेकर पाली के कुछ क्षेत्र, जबकि बाड़मेर और जालौर के क्षेत्रों में भी मध्यम से तेज खंड बारिश की गतिविधियां देखने को मिली। इधर जैसलमेर और फलौदी के क्षेत्रों में भी मध्यम से तेज खंड बारिश की गतिविधियां देखने को मिली। विशेष तौर पे बॉर्डर वाले क्षेत्रों में मध्यम से तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियों का दौर भी देखने को मिला। आगामी 24 घंटों के दौरान भी डब्ल्यूडी के कारण राजस्थान के कुछ जिलों में मध्यम से तेज खंड बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही है। उनके बारे में विस्तार से जानकारी देंगे। आइए सबसे पहले बात करते हैं मौसमी सिस्टमों की। किस प्रकार के मौसमी सिस्टम बने हुए हैं, तो अरब सागर में बना तूफान शक्ति अब कमजोर होते हुए ओमान के तटीय क्षेत्रों की ओर आगे बढ़ रहा है और वर्तमान में देखा जाए तो ये डिप्रेशन के रूप में है, यानी काफ़ी कमज़ोर हो चुका है और अगले 24 से 48 घंटों के बाद में ये और कमज़ोर होते हुए वेलमार्क या फिर निम्न दबाव में बदलने की संभावना है। इधर मजबूत पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत के राज्यों को प्रभावित कर रहा है, जिसके कारण जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के क्षेत्रों में भारी बर्फबारी देखने को मिल रही है। नेपाल से लेकर इधर पंजाब, हरियाणा के क्षेत्रों में मूसलाधार और भारी बारिश की गतिविधियों का दौर देखने को मिल रहा है। भीषण ओलावृष्टि भी देखने को मिली। तो आज पश्चिमी विक्षोभ है वो पहाड़ों को छोड़ते हुए आगे बढ़ने की संभावना है और आज से राजस्थान के जो उत्तर और उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में जो बारिश की गतिविधियां हो रही थी उसमें आज कमी देखने को मिलेगी। इधर पश्चिमी राजस्थान, दक्षिण पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों में भी आज से बारिश की गतिविधियों में कमी देखने को मिलेगी और अगले 24 घंटों के बाद में इस जो मौसमी सिस्टम है, यानी जो डब्ल्यूडी है और जो भी बारिश की गतिविधियों का दौर देखने को मिल रहा था उसमें काफ़ी कमी देखने को मिलने वाली है। फिलहाल अगले 24 घंटों के दौरान उत्तर पूर्वी राजस्थान के क्षेत्रों में कहीं कहीं मध्यम से तेज खंड बारिश की गतिविधियां हो सकती हैं। ज़्यादातर क्षेत्रों में फिर भी मौसम शुष्क रहने की संभावना है। फिर भी अगले 24 घंटों के दौरान गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, डीडवाना, कुचामन, नागौर से लेकर ब्यावर, अजमेर, दूदू, राजधानी जयपुर से लेकर नीम का थाना, कोटपुतली, बहरोड, खेरतल, तिजारा, डींग के आसपास का क्षेत्र है। अलवर से लेकर दौसा, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, भरतपुर, धौलपुर, अजमेर से लेकर भीलवाड़ा, बूंदी, कोटा, बारा, झालावाड़ के क्षेत्र है। यहाँ पर कहीं कहीं नए बादलों के निर्माण के साथ में हल्की मध्यम खंड बारिश गतिविधियां होने की संभावना है। ज़्यादातर क्षेत्रों में इन जिलों के क्षेत्रों में भी मौसम शुष्क रहेगा। सिर्फ जयपुर और सीकर के आसपास के क्षेत्र हैं, यहाँ पर मध्यम से तेज बारिश की गतिविधियां होने की संभावना है। इधर बीकानेर से लेकर चूरू के क्षेत्रों में भी, जबकि फलौदी से लेकर जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा, जालौर, सांचौर, पाली, सिरोही के अधिकतर क्षेत्र आज शुष्क रहेंगे। बादलों का निर्माण जरूर होगा, बादल चलते रहेंगे, लेकिन ज़्यादातर क्षेत्रों में आज देखा जाए तो मौसम शुष्क रहने की संभावना है। किसान भाई कृषि कार्य कर सकते हैं। जोधपुर संभाग के केवल 10 से 15% क्षेत्र रहेंगे जहां पर आज मौसम में बदलाव की उम्मीद रहेगी, यानी 90% क्षेत्रों में आज से मौसम शुष्क होने लगेगा। दोपहर के आसपास में कुछ क्षेत्रों पर मजबूत बादल रहेंगे और उनसे चुटपुट बूंदाबांदी या फिर हल्की खंड बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। ऐसी ही संभावना उदयपुर संभाग में रहेगी। ज़्यादातर क्षेत्रों में आज मौसम शुष्क रहेगा। राजसमंद से लेकर चित्तौड़गढ़, उदयपुर, सोलंबर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ के क्षेत्रों में, जबकि कहीं कहीं हल्की बौछारों या फिर बूंदाबांदी की गतिविधियां या खंड बारिश की गतिविधियां दोपहर और दोपहर के बाद में, जिसमें चित्तौड़गढ़, उदयपुर, कुछ राजसमंद के क्षेत्रों में देखने को मिल सकती हैं। इधर अजमेर संभाग के ज़्यादातर क्षेत्रों में बादलवाई रहेगी। कहीं कहीं मध्यम तेज खंड बारिश की गतिविधियां होने की संभावना रहेगी। तो देखा जाए तो अगले 24 घंटों के बाद में राजस्थान में पूर्ण रूप से मौसम शुष्क होने लगेगा और किसान भाई कृषि कार्य कर सकते हैं और 2025 की ये अंतिम बड़े दायरे की बारिश की गतिविधियां फिलहाल इस सिस्टम से हो रही थी। डब्ल्यूडी कहो या फिर जो
अरब सागर में जो सिस्टम था उनसे जो हवाएं पहुंच रही थी, इन सभी सिस्टमों के कारण जो बारिश की गतिविधियां हो रही थी उसमें अब कमी देखने को मिलेगी। और फिलहाल देखा जाए तो इस सिस्टम के बाद में अगले 3 महीनों के दौरान जोधपुर संभाग में कोई विशेष बारिश की गतिविधियां होने की संभावना नहीं है। हाँ, उत्तरी राजस्थान में जरूर डब्ल्यूडी आते रहेंगे, जिसके कारण से बीकानेर और पूर्वी राजस्थान का जयपुर भरतपुर संभाग है वो प्रभावित होता रहेगा, खंड बारिश की गतिविधियां होती रहेगी। इधर बंगाल की खाड़ी में भी सिस्टम बनते हैं तो उनके कारण भरतपुर और कोटा संभाग तक कुछ मौसम में बदलाव की उम्मीद रहेगी, लेकिन जोधपुर संभाग में आगामी दिनों में भी कोई विशेष बदलाव की उम्मीद नहीं है। तो किसान भाई अब कृषि कार्य कर सकते हैं। आज का दिन आप छोड़ के कल से कृषि कार्य में लगे तो बेहतर रहेगा, और फिर उसके बाद में आगामी दिनों में पूर्ण रूप से मौसम शुष्क रहने की संभावना रहेगी। तो मित्रों फिलहाल इस अपडेट में इतना ही, मिलेंगे अगले अपडेट के साथ में, तब तक मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।